कुछ तो मजबूरियां उनकी भी रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। योगी सरकार पर ये लाइनें जो हैं ये बिल्कुल सटीक बैठती हैं। सटीक इसलिए बैठती हैं क्योंकि मधुमिता हत्याकांड को लेकर अमरमणि त्रिपाठी जिन्हें जमानत दी जा रही है, उनके पीछे तर्क दिया आता है कि इनका व्यवहार, इनका आचरण जेल में बड़ा अच्छा था और उम्र और आचरण के हवाले से इन्हें हम जमानत पर रिहा कर रहे हैं। हैरानी इस बात की कि न सिर्फ योगी सरकार बल्कि समाजवादी पार्टी से लेकर जितनी भी राजनीतिक दल हैं, जो तंज, जो तीखापन अमरमणि को लेकर आना चाहिए वो सियासतदानों में नजर नहीं आ रहा। एक लड़की जिसे मार डाला गया, तब मारा गया जब वो 7 महीने की गर्भवती थी। आरोप किस पर लगे? एक शख्स जो पॉपुलर था, पॉलिटिशियन था, सोशली जिसका डोमिनेंस था, और उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। उसके साथ उसकी पत्नी की भी गिरफ्तारी होती है इसी हत्याकांड में। बहुत सारा तमाशा होता है, बहन लंबी संघर्ष करती, लड़ाई लड़ती है और उसके बाद सरकार की तरफ से इसे जमानत दी जाती है। अब जब ये मामला हो रहा था तो मेरे जहन में न जाने क्यों बार बार बिहार में आनंद मोहन याद आ रहे थे। इंडिया में जाति बहुत मैटर करती है। आनंद मोहन की भी जात और अमरमणि त्रिपाठी की भी जात। और जात में भी जात उसकी मैटर करती है जो सोशली इन्फ्लुएंस कर सकता है, जैसे अमरमणि त्रिपाठी। क्योंकि जिस मधुमिता की मौत हुई थी गोली मारकर, 7 महीने की प्रेगनेंसी में मरी थी, आप याद रखिएगा, और उनके पेट में जो बच्चा था वो किसी और का बच्चा नहीं था, वो इन्हीं अमरमणि त्रिपाठी का बच्चा था। कोर्ट से सजा मिली थी, बहन ने लंबा संघर्ष किया था, सीबीआई तक पहुंची थी। उनकी बहन जो है वो भी निधि शुक्ला है, लेकिन वहां शायद सोशल इन्फ्लुएंस नहीं था। कवित्री थी मधुमिता शुक्ला, जानी मानी, उस टाइम फेमस हो रही थी और मार दिया गया। तो हमें लगा क्यों ना एक बार ये मधुमिता की खूनी दास्तान को हम आपको सुनाएं, समझाएं, बताएं कि मामला क्या था। इस मामले को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा इतिहास में। 9 मई साल 2003 को यूपी के लखनऊ में पेपर मिल कॉलोनी है, जहां पर 24 साल की उभरती कवित्री मधुमिता शुक्ला को गोली मार दिया जाता है। 24 साल की लड़की, 7 महीने की प्रेगनेंसी, और जब गोली मारी गई 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। हालांकि ये जानकारियां बाद में निकल कर आई, लेकिन इससे ये स्पष्ट हुआ कि जिस आदमी ने गोली मरवाई थी उसको पता था। और बाद में आरोप किस पर साबित हुआ? अमरमणि त्रिपाठी। साथ में पत्नी भी जेल गई। जैसे ही खबर आती है वो जेल जाते हैं। पुलिस जो पहुंचती है, जांच में जानकारियां जो निकल कर हड़कंप मच गया। हालांकि अमरमणि त्रिपाठी वो शख्स हैं जो कांग्रेस में भी रहे, बसपा में भी रहे, बीजेपी में भी रहे, और सपा से इनके रिश्ते जो हैं वो भी घनिष्ठ रहे। और शायद यही वजह है कि हर कोई एडजस्ट कर ले रहा है। ठीक है, मधुमिता के घर जो नौकर काम कर रहा था उसने ये बताया कि एक बड़े मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं, जिनके साथ मोहतरमा का प्रेम प्रसंग चल रहा है। मायावती जी की सरकार थी और मायावती की सरकार में अमरमणि कद्दावर मंत्रियों में शुमार थे। अमरमणि क्योंकि मंत्री थे, पुलिस संभल कर जांच कर रही थी। पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही ये मामला आगे बढ़ता है, पुलिस को नजर आता है कि यार इसमें एक स्टेटमेंट लिखी है, और इस मामले ने पूरी जांच की दिशा बदल दी। पता लगा कि जिस लड़की को गोली मारी गई है वो प्रेग्नेंट थी, और इसके बाद फिर पूरे नए प्रोसेस से इस मामले की जांच पड़ताल करवाई गई, डीएनए करवाया गया, और जैसे ही डीएनए करवाया गया लोगों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि बच्चा अमरमणि त्रिपाठी का था। इस मामले को लेकर मोटिव, इंटेंशन सब कुछ क्लियर। निधि शुक्ला जो है वो लगातार संघर्ष कर रही थी। उन्हें भरोसा नहीं था उस वक्त स्टेट गवर्नमेंट पर कि क्या हो जाएगा मामला। उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की कि सर प्लीज, बहुत पावरफुल इंसान है, और ऐसे पावरफुल इंसान पर अगर कार्रवाई करनी है, निष्पक्ष जांच करनी है, तो राज्य सरकार का इन्फ्लुएंस ना हो। कोर्ट से कहा गया कि दिल्ली या फिर तमिलनाडु ट्रांसफर कर दिया जाए। कोर्ट ने इनकी बात तो पूरी तरह नहीं मानी, लेकिन इस मामले को उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद दो नई जानकारी आ रही थी। राज्य सरकार पर आरोप लग रहे थे कि आप सेव कर रहे हैं, और बढ़ते दबाव, विपक्ष उस दौर में जो तेवर दिखा रहा था उसको लेकर सीबीआई से जांच कराने की बात आई। और 2003 में जैसे ही सीबीआई ने मामले की जांच ली, अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन त्रिपाठी जी का जो रुतबा था गुरु, वो गजब का था। मतलब इतना गजब था कि जेल में रहते हुए भी इनका रॉक कंसर्ट करने का वीडियो आया था, और ये भी अपने आप में हैरान करने वाला। अमरमणि त्रिपाठी ने जेल के अंदर रहते हुए सारे कर्मकांड कहा जाता है किए। डर उनको था नहीं, मामला उनका टाइट था। अमरमणि त्रिपाठी का रसूख ऐसा था कि जब जांच चल रही थी तो उनकी पत्नी के साथ उनका गोरखपुर जेल से रॉक कंसर्ट करते एक वीडियो आया, जिसने सबको अचंभित कर दिया। और ये बताने के लिए काफी था कि इंडिया में पॉलिटिकल लोगों के लिए कहानियां कितनी अलग होती हैं और बाकी लोगों के लिए कितनी अलग होती है।
2007 में विधानसभा चुनाव होते हैं, जेल में रहते निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत जाते हैं और इसी जीत की वजह से ये पावरफुल होते जाते हैं और आज भी ये जो वोट बैंक है गोरखपुर के इर्द गिर्द का, महराजगंज के आसपास, वही इनको बाहर निकाला। हैरानी की बात यह कि 2007 में जब ये मामला निकला तो अमरमणि त्रिपाठी जेल में थे, महराजगंज चुनाव लड़ा, 20,000 वोट जीते। जो गवाह थे उन पर इन्फ्लुएंस डालने की बात कही गई। उसके बाद फिर मामला और गया, देहरादून ट्रांसफर किया गया, फिर फास्ट ट्रैक में चलाया गया। 4 साल बाद 2007 में अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी और भतीजा रोहित द्विवेदी, शूटर संतोष राय जो थे, इन चारों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। ऐसा लगा कि शायद इंसाफ जो है वो मधुमिता शुक्ला को मिल जाएगा, लेकिन सियासत में कहां होता। आनंद मोहन ने पर भी आरोप थे कि एक अधिकारी को उन्होंने मरवा दिया था, इन पर भी था। अमरमणि त्रिपाठी ऐसा नहीं कि इस मामले में पहली बार हाईलाइट हुई थी, इससे पहले भी अमरमणि त्रिपाठी कांड करते रहे। जैसे एक बार उनका मामला जो है वो अपहरण कांड को लेकर आया था। पहली बार ये कल्याण सिंह, जो कि सख्त कहा जाता है कि शासक थे, उनकी सरकार में मंत्री बने थे। महाराजगंज से नौतनवा विधानसभा सीट पड़ती है, वहां पर काफी कुछ कांड हुआ। इस इलाके में पुलिस की नजर रहती थी। गोरखपुर के आसपास का जो बेल्ट है उस टाइम बाहुबलियों की बेल्ट थी, यहाँ खूब दंगे फसाद चलते थे। हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही, काफी लोग का। कल्याण सिंह की सरकार में जब पहली बार मामला सामने आया तो कल्याण सिंह ने इन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। इनका जो था करियर थोड़ा थोड़ा ढीला ढला। उसके बाद ये चले गए दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में, मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टीज में घाट घाट का पानी पिए। अब इनको रिहा किया गया है। जो तर्क दिया गया है वो है कि उम्र बढ़ती और अच्छा आचरण। हमको समझ में नहीं आया कि जो आदमी एक प्रेग्नेंट औरत को मरवा देता है, जिसके केस में दोषी पाता है, उस आदमी का आचरण कैसा अच्छा हो सकता है। मतलब क्या लॉजिक इसका, लेकिन ठीक है, अब जब कहा गया है तो ठीक है। उधर जो निधि शुक्ला जी हैं, वो भी लगातार कह रही हैं कि भैया इस रिहाई को रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट गई हैं, कह रही हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता प्लीज सुन लीजिए। वो भी लगातार रिक्वेस्ट करें कि मैंने 20 साल तक इसकी लड़ाई लड़ी है, अमरमणि त्रिपाठी बाहर आएगा तो उनकी जान को खतरा रहेगा, क्योंकि उन्होंने जेल में डलवाया था, बहन पहले से मर गई है, एक किताब भी लिख रही है 400 पन्नों की। लेकिन फिर हमारा सवाल वही है कि क्या वोट बैंक की सियासत इतनी जरूरी है? वेल, यूपी बिहार जैसे राज्यों में, हर राज्य में, तमिलनाडु, हर जगह जरूरी है। बट फिर वही याद आता है मुझे यार कि योगी सरकार ने कहा था या तो अपराधी जेल में होंगे या प्रदेश के बाहर होंगे। ये जेल में थे, इनको जेल से निकाला जा रहा है अच्छे आचरण, बढ़ती उम्र को लेकर। कोई विरोध नहीं कर रहा उस तरीके से, ऐसे आनंद मोहन का विरोध नहीं हुआ था, सब शांत है। हो सकता है इस पोस्ट में भी तमाम जो मेरी जात के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, वो मुझे सुना रहे हो कि यार आप अपनी जात के नहीं हो रहे, आप अपनी जात से खिलाफत कर रहे हैं। फिर मैं उनसे सवाल पूछूंगा कि वैसे तो मैं जात पात में यकीन नहीं रखता हूं, लेकिन अगर आप पूछ ही रहे हैं तो मधुमिता शुक्ला भी हमारी ही जात की थी। उसकी बहन जिसने 20 साल लड़ाई लड़ी वो भी हमारी ही जात की थी। है वो आपकी भी बहन हो सकती थी। एक रसूखदार नेता, इश्क, कत्ल, और कत्ल सिर्फ एक इंसान का नहीं हुआ है, एक उस औरत का, एक पेट में पल रहे बच्चे का। अभी भी आप जवाब देंगे? अगर आप जवाब देंगे कि हाँ अभी भी, तो आप मुझसे वास्ता तोड़ सकते हैं। हमारी आपकी सोच एक तरह नहीं है। मैं माफ नहीं कर पाता अगर मेरे परिवार से होती हो, जिसके ऊपर गुजरी है वो भी कभी नहीं कर पाता।